अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। और बहुत दिनों से मैं कोई स्टोरी अपलोड नहीं कर रही थी कुछ मसाइल की वजह से, और एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें टू बी कंटिन्यूड था, यानी जो मैंने कहा था कालाम में एक शख्स था और इस तरह उसका दूसरा हिस्सा है ये। तो वो लोग कहते हैं कि हमने उन लोगों को काफ़ी बताया कि ये शख्स आप लोगों ने नहीं देखा, तो उनमें से किसी ने भी 2 मरतबा, एक मरतबा तो खैर हमने किसी से पूछा नहीं, लेकिन दूसरी मरतबा हमने सबको इशारे किए कि देखो कोई कूद रहा है पानी में, लेकिन सब ने कहा कौन कौन, यानी किसी को नज़र ही नहीं आ रहा था। हम लोग अपने जो रेस्टोरेंट था जिसमें हमने कमरा बुक किया था उसमें आए, लेकिन हम काफ़ी परेशान थे, 4-5 दोस्त। हम सोच रहे थे कि या तो ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, यानी ड्रामा कर रहे हैं कि हमने किसी को नहीं देखा, और या ऐसा कुछ है। खैर हमारा तो काम भी था वहाँ कुछ, और हम थोड़ा सा मतलब सैर व तफरीह के लिए भी आए थे, क्योंकि कालाम है ऐसी जगह दोस्तों कि आप लोग एक मरतबा जाएंगे तो फिर आपका दिल नहीं करेगा कि मैं वापस जाऊँ। मैं खुद गई हूँ, 1 महीना वहाँ रमज़ान में मैंने गुजारा था, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली जा रही थी और हमारे साथ भी कुछ वाक़यात हुए थे वहाँ, क्योंकि सुनसान और ख़ूबसूरत इलाकों में जिन्नात बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आप लोग को पता है। तो दोस्तों फिर ये होता है कि वो कहते हैं कि इस तरह 2-3 दिन गुजर गए बीच में, तो हम लोगों ने देखा कि जो खैर उस शख्स का शक्ल तो हमें इतना याद नहीं था, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट थोड़ा ऊपर था, पानी नीचे ज़्यादा थी, तो वो जब पानी में कूद रहा था तो हमें सिर्फ वो स्ट्रक्चर याद था, और उसका जो रेड कलर का जो एक ब्लाउज़ यानी जो जैकेट उसने पहना था वो। तो हम लोग कोई बाज़ार से कुछ सौदा वग़ैरह लाने के लिए गए थे, तो मेरे दोस्त ने कहा यार ये आदमी जो रेड जैकेट में हमें बहुत देख रहा है। तो हमने नोट किया, तो अचानक मुझे याद आया कि यार वो जो पानी में कूदा था उसका भी रेड जैकेट था, और इसी तरह की कुछ फेस स्ट्रक्चर थी दूर से, जो वो शख्स हमें बहुत देख रहा था। तो खैर हमने अपना सौदा वौदा लिया, और हम थोड़े घबराए इसलिए थे कि ये लोग हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, मतलब या तो शायद ये जो रेस्टोरेंट के मालिक है इसका कोई ड्रामा है या कुछ जो भी है। खैर हमारा टाइम जो है वो इसी तरह हम वापस अपने होटल में आए, हम लोग जहाँ ठहरे थे, और खाना हम लोग इस बात पे काफ़ी डिस्कशन करते रहे, लेकिन फिर अचानक एक दिन इसी तरह हम दोबारा रात के टाइम बैठे थे और आग लगाई थी हमने, तो एक शख्स आया बाकायदा और हमारे साथ बैठ गया, वही रेड जैकेट। हम हैरान है कि हमेशा रेड जैकेट में जो शख्स होता था वो हमें हमेशा पुरस्कार क्यों नज़र आता था। उस दिन के बाद जब पानी में जो रेड कलर के जैकेट का शख्स कूदा था, तो वो हमारे साथ बैठा था, उसने चाय भी पी, हमारे साथ गपशप लगा रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कहाँ से हो, कैसे आए हो, ये जगह पसंद आई या नहीं आई। तो अम, अम, हमने उनसे कहा कि हम लोग इसी तरह मतलब जो जिस जगह से हम लोग आए थे वो बताइए। फिर हमने उनसे वही कहा कि इसी तरह हम 2-3 दिन पहले बैठे थे, तो यहाँ एक शख्स पानी में कूदा, तो हम काफ़ी हैरान थे। फिर दूसरी बार जब वो कूदने लगा, क्योंकि ये पानी ऐसी नहीं है कि इसमें बंदा कूदे, बस ये सिर्फ देखने के लिए है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। तो हमने जब लोगों से कहा कि ये देखो ये देखो ये शख्स क्यों कूद रहा है, तो सब ने कहा कौन शख्स, तो वो क्या है, तो वो हंसा। उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा क्या कोई ड्रामा वामा आप लोग मेहमानों के साथ इस तरह करते, तो उसने कहा नहीं। तो फिर हमने कहा हमें आप पर शक है कि शायद वो आदमी आप तो नहीं हो। तो उसने कहा नहीं वो शख्स तो मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या पता हो सकता है कि जिन्नात वगैरह हो, और या कोई पागल होगा जो पानी में कूदा है, या शायद आप लोग के सामने ड्रामा कर रहा था। अब वो शख्स चला गया, रात हो गई, हम लोग सो गए। तो अ, वैसे आम रूटीन में कालाम में मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगती थी, वो कहता है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है, आपको प्यास इतनी जल्दी नहीं लगती। तो सर्दी बहुत होने की वजह से आपको ठंड बहुत लगती है, जिस वजह से आपको प्यास नहीं लगती। तो रात के टाइम पता नहीं मुझे क्यों इतने पसीने आ रहे थे, मुझे प्यास लगी। तो उसने कहा कि जैसे ही मैं उठा, मैं पानी पीने लगा, तो जो खिड़की थी उसमें ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मुझे कोई देख रहा है, यानी कोई बाकायदा इंसान का साया। तो मैंने कहा शायद
पहले तो मैं काफ़ी घबरा गया, फिर मैंने सोचा रेस्टोरेंट का कोई होगा, बस देख रहा होगा, वैसे ही लोगों को झाँकने की आदत बहुत होती है। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था, मैंने फिर दरवाज़ा बंद किया, मैं सो गया। तो सो के था यकीन जानो थोड़ी देर बाद जब मुझे ऐसे फ़ील हुआ जैसे कोई सा आया, तो मैंने देखा तो अब वो फिर उसी खिड़की में कोई चीज़ खड़ी है, तो मैंने वो खिड़की में शीशा था, मैंने वो इसी तरह नॉक किया कि यानी हम जाग रहे, तुम हमें मत झाँको जो भी हो। तो वो बिल्कुल यानी टस से मस नहीं हुआ। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ भी दी, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा यार कोई खिड़की में झाँक रहा है, तो वो भी उठा। तो जैसे ही मैं पीछे आ जाता कमरे के, वहाँ कोई नहीं होता था, मैंने सोचा कोई छुप रहा है हमसे, मतलब आके देखता है खिड़की में। फिर जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो वो भाग जाता है कि छुप जाता है। तो मेरे दोस्त ने कहा चलो छोड़ो। अब जैसे ही मैं कमरे में आया, हम लोग सो गए। अब नहीं था, 2-3 बार मैंने देखा, नहीं था, कोई भी नहीं था। अब मैं सो रहा हूँ, दोस्त उसने कहा, मुझे बाकायदा फ़ील हो रहा था जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है, क्योंकि बार बार मुझे नोक दे रहा था। तो मैं थोड़ा उठा, मैंने अपने दोस्तों को देखा, अंधेरा था लेकिन मेरे दोस्त मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने उनके बेडों में देखा कि मतलब वो लोग हैं, तो वो सब सो रहे थे। तो मैंने जो दोस्त मेरा जाग रहा था, उसने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा यार कोई मुझे मतलब मेरे बेड के नीचे कोई। तो उसने कहा कोई नहीं है यार, देखा उसने? तो मैंने कहा कोई नॉक कर रहा है, जैसे अभी मैंने वो नॉक किया था ना खिड़की में, उसी तरह। तो फिर उसने कहा सो जाओ, आज तुम्हें वैसी नींद नहीं आ रही, कल हम जाएंगे अपने घरों को बस। तो जैसे ही मैं सो गया तो अचानक आधी रात को, अब काफ़ी टाइम गुजरा है, मैं खूब मतलब वो जो बंदा नींद में बिल्कुल वो डूब जाता है, उसी तरह मेरी नींद स्टार्ट थी। तो अचानक मुझे लगा जैसे मेरे जो दाया बाजू है, इसको किसी ने इसी तरह पकड़ा है और ज़ोर से घसीटा है। तो मैं अचानक उठा, मैं बहुत डरा। मैंने दोस्तों को आवाज़ दी, सब सो रहे थे। उनमें से एक और जो मेरा दोस्त था, पहले वाला नहीं, दूसरा दूसरा उठा। उसने कहा क्या? मैंने कहा यार अजीब तमाशा हो रहा है, किसी ने मुझे। दोस्त ने कहा यार तुम ख्वाब देख रहे थे, और ख्वाब में अक्सर इसी तरह झटका बंदे को लगता है जैसे किसी ने उसे गिराया हुआ। मैंने कहा नहीं, बाकायदा मेरा हाथ भी गिराया। तो उसने कहा नींद में थे तुम, हाथ भी इसी तरह तुम्हारा गिरा है। मैं फिर सो गया, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो कहता है मेरी उस वक्त रूह काम उठी जब मैंने देखा दरवाजे के बिल्कुल सामने, हमारे कमरे के अंदर दरवाजे के सामने कोई चीज़ खड़ी है। अब मैं इतना डर गया था कि मैं किसी भी दोस्त को आवाज़ नहीं दे पा रहा था, और मेरा दिल इस तरह धड़क रहा था कि मुझे अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, धक धक धक, इस तरह। अब मैं उसी को देख रहा था और एक जगह पे साकत हुआ था, मतलब हिल नहीं रहा था मैं। मेरी सांस भी बड़ी मुश्किल से मैं मतलब ले रहा था, और मेरी सांसें, अजीब बात है, उस वक्त इतनी तेज़ हुई थी कि सारे कमरे में सिर्फ मेरी सांसें ही मतलब आवाज़ आ रही थी। मैं इसको काफ़ी मतलब उसको कंट्रोल में ला रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था मुझसे। अब वो साया खड़ा था, काफ़ी 1 घंटे से ज़्यादा हुआ, और मुझे मतलब नींद तो दूर की बात, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेकिन मैं अपने दोस्तों को देख रहा, कोई तो हिलेगा, कोई तो हिलेगा, कोई तो उठेगा। तो वो चीज़ इसी तरह कड़ी थी, और मैं उसे चुप चुप के, मतलब मुझे पता था कि वो मुझे, मतलब अंधेरा था, मेरी आंखें नहीं दिख रही, लेकिन ऐसी चीज़ों को पता होता है कि कौन जाग रहा है। तो मैं उसे देख रहा था, तो वो अचानक वो पलट गया और दरवाजे में ऐसे ही मतलब अंदर गया, जैसे मतलब उसने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि इसी तरह जैसे फ़िल्मों में हमें दिखाया जाता है कि वो रूह जो है बंद दरवाज़े में इसी तरह होके आ जाता है, बंद दरवाज़े इसी तरह होके बाहर गया। मेरी मैंने सारे दोस्तों को आवाज़ें देना शुरू की, सब उठे, सब ने लाइट्स ऑन की। मैंने उनको सारा बताया, कोई कह रहा था ठीक है, कोई कह रहा था तुम ख्वाब में हो, बस यही चीज़ें हो गई। अब हम दोबारा, अब क्या सोना था, बस 4 बज रहे थे, हम लोग सो गए। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत डर रहा था। हमने लाइट ऑन छोड़ी, तो चूँकि मेरी सारी रात की नींद ख़राब हो गई थी, कभी एक चीज़ से कभी दूसरी, तो मेरी आंखें थोड़ी बंद हो गई, मुझे नींद आ गई। मैं जैसे ही सो गया, तो ये तो सुबह का टाइम हो गया था, अज़ानें हो रही थी। तो मैं इसी तरह 5-6 मिनट शायद सोया था, जो मेरी आँख जैसी ही खुली तो कमरे का दरवाज़ा फुल खुला था। मैंने देखा कोई शायद बाहर नमाज़ के लिए गया हो, लेकिन सब सो रहे थे। अब क्या हुआ? मैंने जब आवाज़ दी तो वो सब उठे, क्या हो? मैंने कहा दरवाज़े को देखो, तो सब हैरान हो गए। सबने कहा किसने खोला है? एक दूसरे पर इल्ज़ामात शुरू हो गए कि तुमने इसको डराने की नीयत से खोला है, कोई
کچھ خیر دروازہ ہم نے بند کیا اور ہم نے اپنے بیگ ویگ تیار کیے. ہم اس کے بعد نہیں سوئے اور ہم صبح وہاں سے روانہ ہوئے. یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی. جب ہم آ رہے تھے ہم نے راستے میں پوری انٹرٹینمنٹ کی. ہر جگہ ہم رکے, ہم نے وہاں تصویریں کھینچی, ہم نے وہاں بہت مستیاں کی, ہم نے ساری جگہ گھومے پھرے. یعنی پورا ایک دن لگا ہمارے آنے میں, کیونکہ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا ڈر کے مارے. تو اب آنے میں ہم نے تھوڑی وہ کی اپنی جو ہے انٹرٹینمنٹ کی. اوکے دوستو, آج کے لیے بس یہ. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے.